बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीस सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी, जो कि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और हमारी टीम की जो काम होता है उस पर आप तनकीद भी कर सकते हैं, आप जो है वो फ़ीडबैक से लाजमी आगाह कर सकते हैं। बात करेंगे जनाब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से। जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया था कि ये जो जुमा, हफ्ता और इतवार ये बड़े अहम हैं। यानी आगे अब जैसे कि 23, 24, 25 अब जो सदर आज़ाद कश्मीर यानी रियासत आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं उनका हलफ में थोड़ी सी तब्दीली की गई है। ये हलफ जो है वो 3 बजे 25 अगस्त को 3 बजे हलफ जो है वो लिया जाएगा। उसका शेड्यूल भी आपसे शेयर कर लेते हैं कि वो क्यों चेंज हुआ। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे तो इस वक्त वजारतों के लिए यानी काबीना के दौड़ में बड़े बड़े जो है वो इस वक्त स्टेक होल्डर्स जो हैं वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और देखा जाएगा कि इसमें कौन जो है वो वजारत लेने में भी कामयाब हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि वजारत मिलेगी किस किस को। और इससे पहले जो वज़रा थे जो कि पिछली गवर्नमेंट्स में भी रहे और फिर वो फाइनली इस गवर्नमेंट में भी जो है वो शामिल होने में कामयाब हो गए। उसमें कुछ शामिल हैं, अली शान सोनी हैं जो कि इससे पहले आज़ाद हैसियत में लड़ते रहे, हिस्सा तो रहे हैं लेकिन वजारत जो है वो उनके पास नहीं थी। अब तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो तो नए हैं, वो तो तहरीक इंसाफ का उस तरह हिस्सा भी नहीं है। लेकिन इनके लिए आपको पता है एक पूरा पैनल लिए आया था बनी गाला में। और इस वक्त चौधरी जो सरदार तनवीर इलियास हैं उनको काफ़ी बैकफुट पर रखा गया है। यानी पहले तो शायद वो किसी वज़ीर आज़म की दौड़ में थे, फिर उन्होंने बहुत से लोगों से को पार्टी में लाने की भी कोशिश की, फिर कुछ कहा जा रहा है कि उन्होंने वादे भी किए कुछ लोगों से जो कि कश्मीर कौंसिल में भी वादे किए गए लेकिन उसमें भी इख्तलाफ रहा और टिकट नहीं ले सके। अब वजारतों के हवाले से कुछ मामला ये भी चल रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास कुछ अपने लोगों की बात तो करते, लेकिन अब उनकी अपने लिए जो वो वजारतें लेने के लिए तैयार थे उनकी अपनी वजारतें भी ख़तरे में पड़ी हैं और उसके लिए भी बड़ी बड़ी सिफारिशें हैं। और कहा जा रहा है कि ये तमाम तर सूरत जो है वो वज़ीर आज़म ख़ुद इन मामलात को देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनको फ़ाइनल जो है वो भेजी जाएगी और उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा। तो अब आज क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सी जो है वो मीटिंग्स हैं, खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। आप अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अपने हलकों से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन कहाँ पे मौजूद है, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, 6-7 बड़ी जो है वो वजारतें हैं, यानी तकरीबन 10 तक वो वजारतें हैं जो कहीं ना कहीं उनका ज़िक्र होता है, नाम होता है, फंडिंग होती है बड़े लेवल पर। तो सबसे ज़्यादा जो है वो उसी पर नज़र है सबकी। अदरवाइज़ वैसे तो तकरीबन 30 के करीब जो है वो लोग एडजस्ट होंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 2 मराहिल में होंगे। ये पहले मरहले में कुछ कम जो है वो होगा और उसके बाद आहिस्ता से करके यानी जिसका जो असर रसूख होगा या सिफारिश आएगी या कोई ख़तरा होगा तो डेफिनेटली उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। अब इसमें 2 ग्रुप हैं, जैसे कि आप जानते हैं सरदार तनवीर इलियास ग्रुप है, बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप है। लेकिन अब जो हैं चौधरी अनवार अल हक वो भी कुछ चाहते हैं कि उनके भी 1-2 बंदे जो क्लोज़ उनके लोग हैं उनके लिए वो भी तगोदो कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म जो हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वो भी कुछ चाहते हैं कि जनाब उनके भी कुछ ना कुछ मामला जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएं। एक तो यह है कि सबसे पहले आपको ज़रा शेयर करते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी बड़ी जो वजारतें हैं वो हैं कौन सी। एक तो यह है कि इससे पहले जो 2-3 यानी मीर अकबर साहब हैं उनके पास जंगलात थी और वो मुस्लिम लीग नून से PTI में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि उनके साथ भी कोई डील हुई थी और क्या उसी डील के तहत उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी अब देखना होगा। इसके साथ साथ जो ओवरऑल अब देखें तो एक तो यह है कि महकमा माल, जैसे कि अब नाम से ही है, बड़ी अहम वजारत है। जंगलात बड़ी अहम वजारत है और इस पर मीर अकबर साहब के ऊपर संगीन इल्ज़ामात भी इस हवाले से हैं। फिर इसके साथ साथ जो है वो एक 13वीं तरमीम के बाद सबसे है इनकम टैक्स और उस पर बड़ी नज़रें हैं और यानी IRS है। और अब ये देखना होगा कि रेवेन्यू जनरेट करना होगा, बड़े बड़े मगरमच्छों को
जो है वो ज़रा नोटिस जाएंगे तो डेफिनेटली ये एक बड़ी वजारत है, इस पर बहुत से लोगों की नज़रें हैं। बल्दियात का मामला जो है वो यानी ख्वाजा फ़ारूक का पहले भी ज़िक्र हो रहा था और कहा जा रहा है कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं वो पहले जो है वो क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में वो चाह रहे थे कि उनको किसी तरह शामिल किया जाए, फिर सदर रियासत के लिए, और अब वो चाह रहे हैं कि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब चाह रहे हैं कि वो ख्वाजा फ़ारूक साहब को लोकल गवर्नमेंट यानी बल्दियात भी यानी उनको दी जाए। और सैफुल्लाह नियाज़ी साहब क्यों चाहते हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का क्या रोल है, ये किसी दिन अलग से बात करेंगे। लेकिन सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का इतना सा बता दूं कि ससुराल शायद मुज़फ़्फ़राबाद में है और उसका कोई लिंकेजेस हैं जिस वजह से वो ये कहा जा रहा है कि ये उन्होंने कोशिश भी की है पहले भी ख्वाजा फ़ारूक साहब के लिए, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हुए किसी भी जगह पे। अच्छा, बैरिस्टर सुल्तान के जो ग्रुप के लोग हैं, अब आपको पता है कि सरदार तनवीर इलियास पहले से ही आपको पता है कि प्लानिंग और हाउसिंग वो चाह रहे हैं कि वो उनके पास होने चाहिए, IT भी उनके पास होनी चाहिए और टूरिज़म भी उनके पास होने चाहिए। अब पहले भी आपको जिक्र किया था कि IT किसी और ने मांग ली थी और वो डायरेक्ट कहा जा रहा था कि उनका ताल्लुक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से है। तो सरदार तनवीर इलियास को जो वो ख़ुद चाहते थे कि उनको ये मिनिस्ट्रीज़ मिलें, उनको अपनी मिनिस्ट्रीज़ लेने में यानी उनको दिक्कत पेश आ रही है, इसलिए वो खुलकर अपने किसी बंदे के लिए शायद उस तरह नहीं देख पा रहे, जिसकी वजह से अब लोगों ने ख़ुद भी यानी वज़रा ने ख़ुद भी जो एक्सपेक्टेड हैं उन्होंने ख़ुद भी तगोदो करना शुरू कर दिया और अहम मुलाकातें उन्होंने शुरू की है। फिर CNW बहुत बड़ा यानी सबसे बड़ा अगर हम देखें तो क्योंकि रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे आपको बताया अरबों रुपए जारी होते हैं, तो ये एक महकमा ऐसा है कि जिसमें ठेके होते हैं, करोड़ों रुपए के ठेके होते हैं, अरबों की बात होती है। तो ये सबसे अहम मामला है और जिस पे कहा जा रहा है कि बड़े बड़े ठेकेदार मैदान में हैं और इन कुछ वजारतों के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, UAE और बरतानिया से भी बड़ी बड़ी सिफारिशें जो है वो हो रही हैं कि जनाब ये चीज़ें दी जाएं। अच्छा, एक तो ये है कि ये जो CNW है ये बहुत अहम महकमा देखा जा रहा है कि ये किसको दिया जाए। फिर उसके बाद ये भी देखा जा रहा है कि एक तो ये है कि वज़ीर कौन कौन बनेगा। शुरू में कहा जा रहा है कि वज़ीर उनको बनाया जाएगा जिनके ऊपर कोई किसी किस्म का दाग नहीं है, ताकि शुरू में ही हम अगर उनको बना देंगे जिनको इससे पिछले गवर्नमेंट्स में भी अगर उनके ऊपर कोई केसेस बनाए जा रहे हैं और वो कहीं मुख्तलिफ उनके ऊपर जो है ना वो आवाज़ उठती रही है, तो ये ना हो कि शुरू में ही काबीना जो है वो मुतनाज़ा हो जाए। एक तो ये है कि अब देखना ये होगा कि क्या ऐसे ही होगा या ये एक ही मरहले में सारे सबको वज़ीर बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि पहले मरहले में जो है वो कुछ वज़रा जो क्लियर होंगे और उनको बनाया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि आवाज़ कहाँ कहाँ से उठ रही है, उसके बाद उसको देख के सूरत हाल जो है वो चेंज भी की जा सकती है। एक तो ये है कि चौधरी रशीद साहब जो हैं वो कहा जा रहा है कि बड़े इसके लिए सिफारिश भी करवा रहे हैं बड़ी तगड़ी, और उसके साथ साथ हम देखें तो बैरिस्टर सुल्तान चाह रहे हैं कि उनका कोई बंदा जो है वो ये जो CNW की इशारात की वजारत है वो लेने में अगर वो कामयाब होता है तो ये अब देखना ही होगा कि किसकी दौड़ कहाँ पे पहुँचती है। तो इसके साथ साथ हम देखें कि माजी में जिन जिन लोगों के पास वजारतें थीं, कहा जा रहा है कि जो वजारतों उनके पास थी और उन पर आवाज़ उठी है करप्शन की, तो उनको वजारतें ना दी जाएँ शुरू में, और सेम वजारतें अगर उनको दी जाएंगी तो नज़र आएगा कि ये अगर पीपल्स पार्टी नून लीग के दौर में भी यही वजारतें थीं, करप्शन के इल्ज़ाम लगे और PTI ने भी वही वजारतें दे दी, तो इसमें नज़र आएगा PTI ब्लैकमेल हुई है और कुछ तब्दीली की बात जो है वो सामने नहीं आ रही। तो ये ओवरऑल देखा जा रहा है। अब लेकिन जो वज़रा हैं कुछ वो चाहते हैं कि उनको उन्हीं की मर्ज़ी की वजारतें दी जाए, और कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो शामिल हुए थे बनी गाला में आके, तो सरदार तनवीर इलियास के साथ उनकी पहले से गुफ्तगू हुई थी शायद कुछ मामलात में। अली अमीन गंडापुर की बात की जा रही है कि उनसे बात हुई थी और उन्होंने हामी भी भरी थी, उन्होंने कुछ मामलात ऊपर भी पहुँचाए हैं, लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि ऐसा नहीं होगा, जो भी फ़ैसला होगा वो मशावरत के साथ देखने के बाद होगा कि किसको कौन सी वजारत देनी है। तो अब अली शान सोनी हों या मीर अकबर हों, ये शायद वो 2-3 बंदे हैं जो थोड़ा सा यानी माजी में मुख्तलिफ़ हुकूमतों में रहे हैं। बाकी जो है वो ग्रुप में भी हम अगर देखें तो इसके साथ साथ जो है वो चौधरी अनवर अल हक भी चाह रहे हैं कि वो भी कामयाब हो जाएं किसी अपने करीबी को अच्छी वजारत दे के देने में। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है आज और कल, इसमें बहुत अहम यहाँ पर जो है वो सूरत हाल चल रही है, लॉबिंग हो रही है,
और जिसके लिए बड़ी बड़ी कालें भी चल रही हैं यूके से और अमेरिका से। अब देखना ये होगा कि कौन क्या लेगा, महकमा खुराक किसके पास आएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब हैं उनकी अपनी फ्लोर मिल है और उनके साहबजादे एक यूके में हैं, वो वहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं और वो भी जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह सियासत में अब अपना वो गुज़िश्ता यानी अभी आने वाले 4-5 साल हैं, अगर वो अपनी कोई किसी न किसी पोजीशन पे होंगे तो डेफिनेटली वो इन हो जाएंगे सियासत में, यानी आने वाले उसके बाद इलेक्शन में उनका नाम होगा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म के साहबजादे हैं। तो एक तो ये चीज़ भी देखी जा रही है और देखना ये होगा कि क्या वज़ीर-ए-आज़म फ्लोर मिल के हवाले से महकमा खुराक लेने में कामयाब हो गए, इनकम टैक्स भी वो शायद चाह रहे हैं कि उनको मिल जाए। तो ये ओवरऑल देखना है कि अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब क्या लेने में कामयाब होते हैं या अपने करीबी किसी लोग लेके देने में क्या होता है। बरस सुल्तान भी अपनी तकदो में है और इसी तरह सरदार तनवीर इलियास ख़ुद भी और अपने लोगों को भी, और इसी तरह चौधरी अनवार अल हक भी चाहते हैं कि वो अपने करीबी लोगों को अच्छी वजारत लेके देने में कामयाब हों, ताकि आने वाले दिनों में अच्छे तरीके से वो क्योंकि यहाँ पे वजारतों की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सी वजारतें ऐसी हैं जो जिस पर बाकायदा तौर पर बोलियाँ होती हैं। पीपल्स पार्टी का दौर देख लें, नून लीग का दौर देख लें, फिर अभी तक सिर्फ यही देखें खरबों के बजट्स अभी तक निकले हैं, लेकिन आवाम को अभी तक ना सेहत की सहूलियात वहाँ पर हैं, ना प्रॉपर तालीम का वहाँ पर आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और IT की और टूरिज़म की बात करें तो वो भी उनका भी नागुफ्ता बे हालत है वहाँ पर। तो ये सारी सूरत होगी, तो अब देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ इसमें क्या कर पाएगी। क्या बल्दियाती इलेक्शन होंगे, जिस पे बात बहुत ज़्यादा होती रही है कि जनाब मंशूर है, जो कि अभी तक बाकी सूबों में नहीं हो सके। इसके साथ साथ अगर सेहत के हवाले से कार्ड की बात की गई, वो दिसंबर तक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एहतसाब का अमल जो है वो हो सकेगा नहीं हो सकेगा, जब 4 अपने ग्रुप होंगे तो डेफिनेटली वहाँ एहतसाब का अमल जो है वो चलना बहुत मुश्किल नज़र आएगा, और अगर होगा तो डेफिनेटली फिर ये भी नज़र आ रहा है कि वहाँ पर कुछ इख्तलाफात भी सामने आ जाएं पार्टियों में भी। तो ये ओवरऑल अभी तक सूरत हाल है। कुछ लोग कहते हैं सेंसिटिव एरिया है तो वहाँ पे एहतसाब तो कभी हुआ ही नहीं और ना कभी होगा, सिर्फ वैसे जो है वो डराने के लिए धमकाने के लिए तो चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ जो है वो PTI के लिए मुश्किलात हैं, वहाँ एहतसाब का अमल नहीं हो सकेगा। अलबत्ता बल्दियाती इलेक्शन करवा कर PTI जो है वो कुछ ना कुछ अपनी तब्दीली शो कर सकती है, और अगर बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं होता तो फिर इसका मतलब है PTI वहाँ पर मुकम्मल नाकाम हो जाएगी। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।